और हाँ उसे फ़ोन कर लेना। और हाँ मुझे वहाँ बताकर जाना। और हाँ जल्दी घर आना। और हाँ किसी को मत बताना। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं और हाँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एंड यस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंसेस इन योर डेली कन्वर्सेशन। सो हाउ आर द कंप्लीट स्ट्रक्चर। एंड यस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और हाँ उसे फ़ोन कर लेना। एंड यस फोन अप हिम। एंड यस फोन अप हिम। और हाँ मुझे वहाँ बताकर जाना। एंड यस गो आफ्टर टेलिंग मी देयर। एंड यस गो आफ्टर टेलिंग मी देयर। और हाँ जल्दी घर आना। एंड यस कम होम अर्ली। एंड यस कम होम अर्ली। और हाँ किसी को मत बताना। एंड यस डोंट टेल इट टू एवरीवन। एंड यस डोंट टेल इट टू एवरीवन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर so that you can gain influency. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. और हाँ दवाई ले आना। और हाँ दवाई ले आना। फिर कभी आ जाएंगे। फिर कभी जाएंगे। फिर कभी मिलेंगे। हम फिर कभी खेलेंगे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं फिर कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सम अदर टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंस इन योर डेली कन्वर्सेशन। सो हाउ आर द कंप्लीट स्ट्रक्चर। सेंटेंस प्लस सम अदर टाइम। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर कभी आ जाएंगे। वी विल कम सम अदर टाइम। वी विल कम सम अदर टाइम। फिर कभी जाएंगे। वी विल गो सम अदर टाइम। वी विल गो सम अदर टाइम। फिर कभी मिलेंगे। वी विल मीट सम अदर टाइम। वी विल मीट सम अदर टाइम। हम फिर कभी खेलेंगे। वी विल प्ले सम अदर टाइम। वी विल प्ले सम अदर टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। सो मैं फिर कभी आऊँगा। मैं फिर कभी आऊँगा। उसे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मुझे पता है वहाँ जाना कितना मुश्किल है। हमें पता है कि ये करना कितना मुश्किल है। इन लोगों को पता है कि कार चलाना कितना मुश्किल है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कितना मुश्किल है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाउ डिफ़िकल्टी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So how a look complete structure. Subject plus no plus how difficult it is plus to plus V1 यानी first form of verb plus other words. No ये main verb है और ये tense या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ही नोज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अर्न मनी। ही नोज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अर्न मनी। मुझे पता है वहाँ जाना कितना मुश्किल है। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू गो देयर।
I know how difficult it is to go there. हमें पता है कि ये करना कितना मुश्किल है. We know how difficult it is to do this. We know how difficult it is to do this. उन लोगों को पता है कि कार चलाना कितना मुश्किल है. They know how difficult it is to drive a car. They know how difficult it is to drive a car. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain influence. Keep this point in your mind that advanced English sentence structures are very important that can take you from basic to advanced level. मुझे पता है इंग्लिश सीखना कितना मुश्किल है. मुझे पता है इंग्लिश सीखना कितना मुश्किल है. उसकी फिक्र आप न करें, मैं उसे समझा दूंगा. उसकी फिक्र आप न करें, वो खाना बनाएगी. इसकी फिक्र आप न करें, मैं चला जाऊंगा. इसकी फिक्र आप न करें, वो सब संभालेगी. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इसकी फिक्र आप न करें. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट यू वरी अबाउट दैट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंसेस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन. सो हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर. डोंट यू वरी अबाउट दैट प्लस सेंटेंस. डोंट यू वरी अबाउट दैट प्लस सेंटेंस. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसकी फिक्र आप न करें, मैं उसे समझा दूंगा. डोंट यू वरी अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन टू हिम. डोंट यू वरी अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन टू हिम. उसकी फिक्र आप न करें, वो खाना बनाएगी. डोंट यू वरी अबाउट दैट, शी विल कुक द फूड. Don't you worry about that, she will cook the food. इसकी फिक्र आप न करें, मैं चला जाऊंगा. Don't you worry about that, I will go. Don't you worry about that, I will go. इसकी फिक्र आप न करें, वो सब संभालेगी. Don't you worry about that, he will handle everything. Don't you worry about that, he will handle everything. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain influency. That is very important for spoken English. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. इसकी फिक्र आप न करें, मुझे कुछ नहीं होगा. मैं पढ़ाई से तंग आ गया हूँ. मैं उसे बातें करके तंग आ गया हूँ. वो पढ़ाते पढ़ाते तंग आ गई थी. वो तुमसे बातें करते करते तंग आ गया था. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं तंग आना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फेड अप. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंसेस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन. सो हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फेड अप प्लस विद प्लस वर्ब प्लस ing या नाउन प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैं पढ़ाई से तंग आ गया हूँ. आई एम फेड अप विद स्टडी. आई एम फेड अप विद स्टडी. मैं उसे बातें करके तंग आ गया हूँ. आई एम फेड अप विद टॉकिंग टू हिम. I am fed up with talking to him. वो पढ़ाते पढ़ाते तंग आ गई थी. She was fed up with teaching. She was fed up with teaching. वो तुमसे बात करते करते तंग आ गया था. He was fed up with talking to you. He was fed up with talking to you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain influence. Keep this point in your mind that advanced English sentence structures are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. मैं भी उससे तंग आ गया हूँ. मैं भी उससे तंग आ गया हूँ. सब्सक्राइब इंग्लिश PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.